दोस्तों नमस्कार। मैं विनय संक्रमित आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर विज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम रिपीटिंग नंबर के जो लास्ट नंबर है नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम सीरीज को आगे बताएं, थोड़ा सा 9 नंबर के जो जातक होते हैं जिनका भी ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9 है, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है और वो किस तरह के जातक होते हैं। तो अगर आपका या आपके किसी परिवार का या आपके किसी जानने वाले का ड्राइवर 9 है तो आप उसके केवल ड्राइवर से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा। ड्राइवर 9 के जो जातक होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए रहते हैं, हमेशा मानवीय आधार पर लेके चलते हैं। दानवीर कर्ण जैसी स्वभाव होता है, देने पे आ जाए तो सब कुछ लुटा दे। हमेशा दूसरों की हेल्प करने की इनके अंदर आदत होती है और दूसरों को हेल्प करने में इनको अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। ये लोग अगर एनजीओ के क्षेत्र में जाते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। अंक 9 जो है मंगल का इसके स्वामी मंगल है और मंगल सबका मंगल करता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति के पास अंक 9 कई बार आते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। और एक चीज और अच्छाई इनके अंदर होती है कि ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी स्थिति होती है अंक 9 के जातक की। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास अंक 9 है ड्राइवर में तो आप ये मान के चलिए कि आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह के अंक 9 ड्राइवर के रूप में है तो उसके स्वभाव होंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा क्रोध हो सकता है क्योंकि अंक 9 मंगल का है और मंगल फायर है, अग्नि का स्वरूप रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम चलते हैं आगे कि आपको फिर मैं पुनः हर वीडियो की तरह बता दूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक कागज पे लिखिए, उसकी डेट को सिंगल डिजिट में लाइए, वो आपका हो गया ड्राइवर, उसी को हम कहते हैं जन्मांक। फिर डेट को, मंथ को और ईयर के चारों डिजिट को टोटल करिए और तब तक टोटल करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट न हो जाए और उसको नोट कर लीजिए। वो आपका हो गया कंडक्टर और वही हो गया आपका भाग्यांक। अब आपके पास जन्म तिथि के डेट्स के नंबर हो गए, मंथ का नंबर हो गया, ईयर का नंबर हो गया, ड्राइवर हो गया और कंडक्टर हो गया। फिर एक चार्ट बनाइए आप, उस चार्ट में 3 रो और 3 कॉलम बनाइए। इस तरह कुल 9 खाने होंगे इसमें। तो पहली रो में आपको लिखना है 492 और दूसरी रो में लिखना है 357 और तीसरी रो में लिखना है 81 और 6। ये नंबर फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज इधर उधर नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि हम 9 की जगह पे 4 लिखते हैं। आपको 9 की जगह पे 9 लिखना है, 4 की जगह पे 4 लिखना है, 8 की जगह पे 8 लिखना है। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, जो जो अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो अंक वहां पर प्लेस करते जाइए। फिर लास्ट में ड्राइवर और कंडक्टर को फिलअप कर दीजिए। इस प्रकार आपका एक बर्थ चार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब उस बर्थ चार्ट में आपको सिर्फ इतना देखना है, उस बर्थ चार्ट में 9 नंबर कितनी बार आया हुआ है। अब 9 नंबर अगर एक बार आया हुआ है तो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9 नंबर अगर एक बार आया तो ऐसे व्यक्ति, अंक 9 महत्वाकांक्षा का नंबर है, साहस का नंबर है। तो ये व्यक्ति अगर आपके बर्थ चार्ट में एक बार 9 आया है तो आपके लिए वो क्या देगा, महत्वाकांक्षा देगा। आपको और क्या देगा, सिद्धांतवादी बनाएगा, आदर्शवादी बनाएगा। आपको और क्या देगा, मानवीय गुणों से युक्त बनाएगा, हेल्पिंग नेचर वाला बनाएगा। किसी भी व्यक्ति को सहयोग करने वाले देता है, सही और गलत में तुरंत निर्णय करने की क्षमता देता है। कौन सही कौन गलत बड़ी तेज जज कर लेते हैं। हमेशा चैरिटी करना और सबसे अच्छी बात होती है कि खुद में भी आत्म सुधार करने की कला होती है इनके अंदर। अगर इनको महसूस हो गया कि हमने कहीं गलती करी तो आप उसको इंप्रूव करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 9 है तो। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि सन 2000 के बाद से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो जातक पैदा हुए हैं उनमें जरूरी नहीं कि सबके पास अंक 9 हो, परंतु जो 19वीं शताब्दी बीती है उसमें 1900 से लेके आगे 1999 तक हमेशा हर जातक के पास अंक 9 की प्रबलता रही है। इसलिए ये लोग प्रायः थोड़े से उग्र स्वभाव के सभी लोग रहे हैं, परंतु अब सबके पास अंक 2 की अधिकता रहेगी। अंक 2 चंद्रमा का नंबर है। तो अगर अंक आपके किसी भी व्यक्ति का सन 2000 के बाद का जन्म है तो जरूरी नहीं कि सबके पास 9 अंक मिले। तो मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे लोगों के पास बर्थ चार्ट में एक बार ही 9 आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, 2 बार भी आ सकता है। किसी व्यक्ति का महीने 19 तारीख को और सितंबर में बर्थ हो जाए 2 बार 9 हो जाएगा, परंतु ये चीज़ें आसान नहीं है। अब
आपके बर्थ चार्ट में अगर 2 बार अंक 9 आया तो क्या होगा? 2 बार अंक 9 आया है तो बड़ी अच्छे साइन है। क्या होगा? ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान, चतुर, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी होंगे, हेल्पिंग नेचर के होंगे। हालांकि एक चीज होती है कि जरा छोटी सी बात को बड़ी बात, तिल को ताड़ बनाने में माहिर होते हैं और दूसरों से श्रेष्ठ सोचने की क्षमता रखते हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो आपसे बेहतर सोचने की क्षमता रखते हैं। ये कला होती है अंक में। अगर अंक में आपके 2 बार 9 आया हुआ है तो कुल मिला के बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके पास अंक 2, हाँ, दूसरों की आलोचना में पीछे नहीं हटने वाले हैं, आलोचना दूसरों की खूब करेंगे और कभी कभी तो कटु आलोचना भी करते हैं। ये अंक 9 के वो चीज़ है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 बार या 2 बार से अधिक अंक आया है तो। अब चलते कि अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 9 3 बार आया तो क्या होगा? वही चीज होगी, बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, आदर्शवादी होंगे, सिद्धांतवादी होंगे, हेल्पिंग नेचर होगा, राई को पहाड़ बनाने की कला होगी, बड़ी तीव्र गति से टेम्पर हाई हो जाएगा, अच्छी चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर जरा सा भी गलत इनके अगेंस्ट हुआ तो फिर आप इनके क्रोध का सामना नहीं कर सकते। ये अंक तब होगा जब आपके अंक बर्थ चार्ट में अंक 9 3 बार आया है तो। बताया था तिल को ताड़ बना देंगे, राई को पहाड़ बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अंक 9 3 बार आया है तो आप ऐसे व्यक्ति को क्रोध कर दिलाने से बचें, क्योंकि व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर है, समाज कल्याण की भावना रखते हैं, मानव कल्याण की भावना रखते हैं, दूसरे को पीड़ा देखना पसंद नहीं करते, अपनी वचन पे पक्के होते। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको उकसाने की आवश्यकता नहीं। आप देखते हैं कि अगर अंक 9 4 बार आया तो, चूंकि अंक 9 साहस का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, अदम्य साहस का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, मानव कल्याण का प्रतीक है, तो ये अंक अगर ये गुण अच्छे हैं तो फिर ये चीजें बढ़ेंगी, अति होगी इसकी। और वैसे अति सर्वत्र बचेत। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति चतुर होगा। एक समस्या आती है, चतुर होंगे, बुद्धिमान होंगे, आदर्शवादी होंगे, परंतु आज की दुनिया में, आज के परिवेश में जहां झूठ बोलकर काम चल सकता है वहां इनको झूठ बोलने में कठिनाई होती है। ये लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते, इसीलिए समाज में उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो झूठ बोलकर बात बना करके आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर किसी व्यक्ति के पास अंक 9 की प्रधानता है, 2 3 बार या 4 बार है, तो ऐसे जातक को ये समस्या समाज में आती है कि वो सामने दूसरे वाले के सामने झूठ बोलकर मिथ्या आचरण करके आगे बढ़ जाए, परंतु ये अपने उस स्वभाव के चलते थोड़ा सा पीछे जरूर रह जाते हैं, परंतु सम्मान पाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 9 का अंक 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, तो उसके क्या प्रभाव। इसी प्रकार मैंने 1 से लेकर 9 तक के सारे वीडियोज बनाए हैं। आपको कहीं पर भी आपको लगता है किसी भी चाहने वाले का, अपने परिवार में किसी व्यक्ति का, तो आप उस व्यक्ति का चार्ट देख करके समझ सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व में क्या स्ट्रेंथ छुपी हुई है, उसमें ये बार बार क्रोध आ रहा है, बार बार इरिटेट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में 9 इतनी बार आया है तो इसकी वजह से हो रहा है। तो उससे नाराज होने की बजाय आप खुद भी अपने पे कंट्रोल करिए कि नहीं, ये इसके नंबर्स की वजह से इसको इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको और सुविधा होगी और आपके उस बच्चे का या उस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्म आसानी से आप कर पाएंगे। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।